उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। तीसरा कलमा जो कि कामिल मोहब्बत और जिम्मेदारी का कलमा है। तीसरा कलमा यानी तीसरी बात जो यीशु मसीह के मुंह से निकली। तीसरा कलमा कामिल मोहब्बत है। तीसरा कलमा यीशु मसीह को कामिल मोहब्बत के तौर पर पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का पैकर है। आमीन। बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून मोहब्बत है। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून मोहब्बत है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान से कामिल मोहब्बत की और इंसान से कामिल मोहब्बत ही उसे सलीब तक ले गई। इंसान से उसकी कामिल मोहब्बत ही उसे कोड़े खाने पर मजबूर करती है। इंसान से कामिल मोहब्बत ही उसे तमाम मुश्किलों से गुजरने के लिए मजबूर करती है। इंसान से उसकी कामिल मोहब्बत ही उसे लान तान सहने पर मजबूर करती है। तीसरा कलमा यीशु मसीह को कामिल मोहब्बत के तौर पर पेश करता है। तीसरा कलमा खानदानी जिम्मेदारी को भी पेश करता है। तीसरा कलमा खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तालीम भी देता है। ये कलमा इंसानी रिश्तों की कदर करना सिखाता है। इस कलमे में यीशु मसीह तमाम इंसानों और अपनी माँ की फिक्र करता नजर आता है। यीशु मसीह फिक्र करने वाला खुदा है। आमीन। मरियम ने नहीं कहा कि मेरी फिक्र कौन करेगा, क्योंकि इस सारे सलीबी मंजर में हमें यूसुफ और यीशु मसीह के भाई जो हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आते कि वो मरियम के साथ हों। सफ़र में हमें कोई भी यीशु मसीह का करीबी जो है वो नज़र नहीं आता और मरियम अकेली ही अपने बेटे के पीछे आती है। तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा है, यीशु मसीह अपनी सारी ज़मीनी खिदमत में हमें मोहब्बत और फिक्र करता हुआ नज़र आता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने बहुत दफ़ा भीड़ को खाना खिलाया, ना सिर्फ लोगों की जिस्मानी भूख को बल्कि रूहानी भूख को भी पूरा किया, लोगों की फिक्र की। बाइबल हमें बताती है कि एक दफ़ा में जब एक बेवा औरत थी, उसका बेटा मर गया, तो उसको रोते देखकर यीशु मसीह ने अपनी कामिल मोहब्बत का इजहार किया और उसके बेटे को जिंदा किया और उस बेवा औरत को खुश करके अपनी कामिल मोहब्बत भीड़ पर जाहिर की। यीशु ने आखिरी फसह के दिन भी अपनी कामिल मोहब्बत को जाहिर किया, अपने शागिर्दों के पांव धोकर अपनी कामिल मोहब्बत का इजहार किया और हमें सबक दिया और हुक्म दिया कि तुम भी आपस में ऐसी ही मोहब्बत रखो जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की है। और इस सलीब पर भी हम यीशु की मोहब्बत को देखते हैं कि इंसान जो कि गुलामी की दलदल में पूरी तरह से फंस चुका था, खुदा ने अपनी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजकर दुनिया पर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। उसने हमें गुनाह की कैद से निजात देने के लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 3:16 में, जो कि बाइबल की मरकजी आयत है, बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सलीब पर हम यीशु मसीह की मोहब्बत को इस तरह देख सकते हैं कि उसके सर पर कांटों का ताज है, हाथों और पैरों में कील ठोके गए हैं, लेकिन फिर भी उसने उफ तक नहीं की बल्कि अपनी मोहब्बत को ही जाहिर करता रहा। और फिर ये तीसरा कलमा शागिर्द के इम्तियाजी रिश्ते को भी बयान करता है कि यीशु ने अपनी माँ एक शागिर्द के हवाले की। इसका मतलब है कि शागिर्द का मकाम बहुत बड़ा है, वो बेटे के मकाम के जैसा है। ये कलमा इस तालीम को भी पेश करता है। ये कलमा माँ बाप की इज्जत को बयान करता है। खुदा ने माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया है और इस हुक्म के साथ खुदा ने वादा भी किया है कि मैं ज़मीन पर तेरी उम्र को क्या करूँगा, दराज करूँगा। इस तरह ये कलमा माँ बाप की इज्जत को भी बयान करता है। इस तरह हम यीशु की ज़िंदगी में कलाम को पूरा होता देखते हैं कि उसने किस कदर अपनी माँ की फ़िक्र की। वो जो कि सलीब पर बेहद तकलीफ़ की हालत में है बल्कि जानकनी की हालत में है, फिर भी अपनी माँ की फ़िक्र करता है। यीशु ने मरियम को ए औरत कहकर पुकारा। ए औरत ना कि माँ। ए औरत सख्त लफ्ज़ नहीं है। यूनानी मतन में औरत की इस्तिलाह का इस्तेमाल इसी तरह है जैसे कि मैम या मैडम कहना।
यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ जब किया तो यीशु ने मरियम को कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारा। इस बात का आगाज़ यूहन्ना 2 बाब में हमें मिलता है कि जब काना गलील में शादी हुई तो मुकद्दसा मरियम ने आकर यीशु मसीह से कहा कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है। तो यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। मरियम को जब भी कोई परेशानी या मुश्किल होती तो वो यीशु के पास आती थी, क्योंकि यीशु के पास हर मुश्किल का बेहतरीन हल और जवाब था। वो एक नहायत अक्लमंद, ज़हीन और हिकमत वाला शख्स था और वो घर में मुकद्दसा मरियम के साथ रहता था। अब यीशु ने मरियम से कहा, ऐ औरत। ये वही लफ्ज़ था जो सलीब पर यीशु ने इस्तेमाल किया। यीशु मुकद्दसा मरियम को बता रहा है कि अब हमारा रिश्ता वो रिश्ता नहीं रहा। यीशु मुकद्दसा मरियम को अब ये रिश्ता नई सिमत ले रहा है। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि यीशु को कोई यीशु की ज़िंदगी में इख्तियार रखे, यीशु को बता सके कि आपने इस तरह से करना है या इस तरह से करना है और कैसे करना है, या कोई तजवीज़ पेश करे या हदायत दे सके। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने आज तक जो कुछ यीशु से मांगा था वो उसने उसे दिया था और उसने मोहब्बत में उसे हर चीज़ दी थी। बेटे का फ़र्ज पूरी तरह से अदा किया था। लेकिन अब यीशु एक इलाही मिशन पर है और अब उसे कोई भी हदायत नहीं दे सकता सिवाय उसके आसमानी बाप के कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। आप जानते हैं कि यीशु ने ज़मीन पर रहते हुए कभी किसी से मशवरा नहीं मांगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कब करना है और क्यों करना है। मरियम की फरमाबरदारी और अताअत में रहने के 30 साल अब पूरे हो चुके थे। मरियम के ताल्लुक से उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया था और अब वो अपने आसमानी बाप के मिशन पर है, जैसा कि हम यूहन्ना 5 की आयत में देखते हैं। हम यहाँ पर यूहन्ना 5 की आयत देखेंगे। यूहन्ना 5 बाब उसकी 19वीं आयत। बस यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करता देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। और इसी तरह हम एक और हवाले में देखते हैं, यूहन्ना 12 बाब उसकी 49 और 50 वर्स में। क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ, जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। वो अपने आप को मरियम के बेटे के रिश्ते से दूर कर रहा है जो 40 साल से कायम था। अब वो मुकद्दसा मरियम को माँ कहकर नहीं पुकारेगा। माँ कहकर पुकारना एक तरह से इस रिश्ते को कायम रखने के मुतरादिफ था। औरत कहकर पुकारने से पता चलता है कि अब उसका ताल्लुक अपने बेटे से नहीं बल्कि खुदा के बेटे से होगा। उसका औरत कहना ना कि माँ इस बात को भी जाहिर करता है कि 30 साल माँ की ताबेदारी में रहने वाला पुराना रिश्ता अब एक नए रिश्ते में तब्दील हो रहा है जो कि मसीह और शागिर्द का है। मत्ती 12 बाब उसकी 46 और 47 वर्स हम पढ़ेंगे। हालेलुया।
जब वो भीड़ से ये कह रहा था कि उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। आमीन। यानी कि यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि ज़्यादा मुबारक वो रिश्ता है जो जिस्मानी रिश्ता मुबारक नहीं, बल्कि वो रिश्ता मुबारक है जो खुदा की ताबेदारी और उसके हुक्म को मानता है। यानी जो जितना हुक्म मानेगा वो उतना ही मुबारक होगा। सो इसीलिए यीशु ने ए औरत कहकर पुकारा ताकि वाज़िया हो जाए। यानी खुदा ने मरियम के ज़िम्मे जो खिदमत लगाई थी वो उसने एहसन तरीके से पूरी की और इंसान की निजात में उसका मज़ीद कोई किरदार नहीं। यसाया की किताब के मुताबिक खुदा अपना जलाल और किसी के लिए रवा नहीं रखता। निजात का काम सरासर खुदा का काम है। यीशु ने 30 साल अपनी ज़िंदगी में रहकर अपने माँ बाप के साथ रहकर अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी की और अपनी खिदमत के दौरान अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया। और अब जब दुनिया से जाने का वक्त है तो वो अपनी माँ की निगहदाश्त की जिम्मेदारी अपने शागिर्द यूहन्ना की लगाता है, जो कि उसकी मोहब्बत की मिसाल है। यीशु ने यूहन्ना को ये इज्जत बख्शी कि यीशु की जगह उसकी माँ यानी मुकद्दसा मरियम का ख्याल रखे। यूहन्ना वो तमाम जिम्मेदारियां निभाएगा जो एक बेटे की होती हैं। देख तेरी माँ कहने से यीशु ने यूहन्ना को पाबंद किया कि वो यीशु की माँ का ख्याल वैसे ही रखे जैसे वो अपनी माँ का रखता है। यूहन्ना ज़रूर एक जिम्मेदार शख्स होगा जो यीशु ने यूहन्ना को ये इज्जत बख्शी। अगर हम अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से निभाते हैं तो खुदा हमें इससे भी बड़ी जिम्मेदारी देगा। कलाम के मुताबिक जो थोड़े में दयानतदार होगा मैं उससे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अगर हम थोड़े में दयानतदार होंगे तो फिर यकीनन खुदा हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजेगा। अगर हम खुदा से बड़ी खिदमत चाहते हैं तो पहले इस बात पर गौर करें कि जो खिदमत खुदा ने आपके ज़िम्मे लगाई है क्या आप उसे ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। और दूसरी बड़ी और अहम बात जो है वो ये है कि मौजूदगी की बात है। यूहन्ना उस वक्त वहाँ पर मौजूद था तो यीशु ने उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यीशु मसीह की माँ का ख्याल रखना, यीशु की जगह उसकी माँ का ख्याल रखना बड़ी जिम्मेदारी थी। बाज़ दफ़ा हम खुदा की हजूरी में मौजूद नहीं होते, चर्च में नहीं हम आते, तो फिर हम खुदा से चाहते हैं कि वो हमसे खिदमत ले। मेरी दुआ है खुदा हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत, अतात और ख्याल रखने का फजल दे जैसा यीशु ने अपनी माँ का ख्याल रखा। और खुदा हम सबसे बड़ी खिदमत ले जैसी उसने मरियम और यूहन्ना से ली। आमीन।